हेलो दोस्तों, मैं हूँ पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस से। आज हम आए हैं IIT JEE मेंस एग्ज़ाम के बारे में कुछ बच्चों से रिव्यू लेने के लिए कि यह कैसा एग्ज़ाम का लेवल रहा है कैसे। तो ज़रा आप बताएंगे कि जैसे ये कोरोना काल चल रहा है, इसमें आपने तैयारी की, उस अकॉर्डिंग एग्ज़ाम का लेवल कैसा था? ठीक था। फिज़िक्स थोड़ी लेंथी थी, केमिस्ट्री इजी थी, NCERT बेस्ड, मैथ नॉर्मल मीडियम। चलिए, तो केमिस्ट्री आप बोल रहे हैं NCERT बेस्ड था। टोटली आप बता सकते हैं कि ज़्यादा पोर्शन कहाँ से कवर किया गया था, ऑर्गेनिक, फिजिकल या इनऑर्गेनिक? इक्वल था, ज़्यादा किसी का ज़्यादा नहीं था। ठीक है, फिजिक्स का पार्ट लेंथी है, जैसे इसमें बोल रहे हैं कि कल के रिव्यू में भी ऐसा है कि मैकेनिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा रहे हैं। आज के क्वेश्चन पेपर में कुछ बताएंगे कि कैसा रहा? मैकेनिक्स भी था और आज का क्वेश्चन पेपर मतलब सब हर जगह से क्वेश्चंस थे ऐसा। ठीक है, मतलब इक्वली डिवाइड किया गया था। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि लेंथी था, किस टाइप में लेंथी? जैसे स्टेटमेंट के कुछ क्वेश्चन रहते हैं वो तो आप डायरेक्ट कर पाए होंगे। जो न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आई है किस टाइप की, कहाँ पर प्रॉब्लम आई? मतलब जो ऑप्शन वाइज होते हैं ना क्वेश्चन, वो लेंथी थे। ठीक है, तो आप ज़रा बताएंगे कितना क्वेश्चन पेपर आपने अटैम्प्ट किया टोटल? थोड़ा इससे बच्चों को हिंट होगा कि कैसे उनको 70-80% क्वेश्चन। 70-80% क्वेश्चन आपने किया। मैम, आपका नाम? सुनिधि। सुनिधि, चलिए, थैंक यू सुनिधि। हेलो, मेरा नाम गोविंद है और हम पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस से आए हैं। ज़रा आप थोड़ा सा इधर आ जाइए ताकि हम रिव्यू कर सकें कि आज का एग्ज़ाम कैसा रहा है। तो आप बताएंगे आज का एग्ज़ाम आपका कैसा रहा, कैसे आपने तैयारी की थी? एग्ज़ाम सही था, अच्छा था एग्ज़ाम। तो आपने इस ऑफलाइन में, जैसे लॉकडाउन हो चुका था जिसके कारण आप कोचिंग पर भी नहीं जा पा रहे थे, तो इस सिचुएशन के अंदर आपने तैयारी कैसे की? आजकल तो फ़ोन पे ऑनलाइन सारी इतने सारे ऐप्स, साइट्स, यूट्यूब पे इतनी सारी क्लासेस अवेलेबल है, सारा मटेरियल तो वहीं से की थी मैंने। तो आपने ऑनलाइन कोचिंग का प्रेफर किया था इस सिचुएशन में, तो आपको लगता है कि ऑनलाइन कोचिंग एक बेटर ऑप्शन है ऐसी सिचुएशन में जब आप ऑफलाइन में नहीं जा सकते हैं, खुद से तैयारी करनी होती है? एडवांटेजेस पे डिसएडवांटेज, ज़्यादा टाइम फ़ोन के आगे तो नहीं बैठा जा सकता, इसके लिए भी हार्मफुल है, बाकी सही है। ठीक है, अच्छा, आज का जो पेपर आपका आया है उसके अंदर थोड़ा सा मैथमेटिक्स के बारे में बता सकते हैं कि किस टाइप का पोर्शन ज़्यादा कवर किया गया था, कैसा उसका लेवल था एग्ज़ाम? मैथ सही आया था, हर उससे क्वेश्चन थे, हर पोर्शन से, जैसे कि कैलकुलस से भी था, स्टैटिस्टिक्स था, हर से एक क्वेश्चन था हर पोर्शन। लगभग ऑल ओवर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे क्वेश्चन को। और फिजिक्स या केमिस्ट्री के बारे में कोई स्पेशली आप बोलना चाहें कि? केमिस्ट्री NCERT बेस्ड थी, नॉर्मल थी, और फिजिक्स जैसे आती है वैसी थी, मॉडरेट थी। मतलब फिजिक्स में जैसे अगर आप बताना चाहें हीट थर्मोडायनेमिक्स में से, ठीक है, किस टाइप का क्वेश्चन अगर आपने किया हो, अगर आपको याद हो कि हीट थर्मोडायनेमिक्स से कैसा क्वेश्चन आया है, लाइक कोई कार्नोट साइकिल पर, या फिर किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, स्टेटमेंट बेस्ड था या न्यूमेरिकल टाइप था? नहीं, मुझे याद नहीं इसका तो एग्जैक्टली। चलो, कोई बात नहीं जी, थैंक यू मैम। हेलो भाई, मेरा नाम गोविंद है, हम पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस से आए हैं और आज हम ले रहे हैं रिव्यू की आपका IIT का पेपर जो JEE मेंस का पेपर है वो गया है। तो बताएंगे आपने कितना क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट किया है? थोड़ा हिंट। मैंने 60 के राउंड अटैम्प्ट किया था। 60 का राउंड आपने अटैम्प्ट किया है, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में सबसे ईजीएस्ट पोर्शन कौन सा रहा आज के पेपर के अकॉर्डिंग? मेरी हिसाब से तो जैसे मैथ ही था, क्योंकि डायरेक्ट है ना, जैसे 4-5 क्वेश्चन ही NTA बेस से आ गए थे, बिल्कुल मतलब थोड़ा बहुत जैसे सोल्व करने। हाँ, सोल्व करना बिल्कुल मतलब सेम, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी NTA के अंदर नॉर्मली जो एग्ज़ाम आता है कि क्योंकि इस बार कोरोना के कारण हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे एग्ज़ाम का लेवल कुछ चेंज होने का, तो आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम का लेवल कम हो या फिर सेम रहा हो? नहीं, लेवल वगैरह बिल्कुल सब मतलब सेम ही रहा, जैसे यूनिफॉर्मिटी होती है मतलब NTA के उसके अंदर। तो मतलब केमिस्ट्री के अंदर आप बताना चाहें कि क्या किस पोर्शन पे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं नॉर्मली, कि ऑर्गेनिक से पूछा गया हो? ऑर्गेनिक से अगर पूछा गया तो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया हो किसी भी उसके अंदर? जैसे केमिस्ट्री वगैरह के अंदर मैं बोल रहा हूँ, मतलब तीनों सब्जेक्ट के अंदर एक क्वेश्चन मिनिमम, एक क्वेश्न तो NTA बेस से पक्का है। अच्छा। और जो मतलब केमिस्ट्री है वो तो स्कोरिंग है, जैसे हर एक चैप्टर से मतलब सही इक्वल क्वेश्चन आए, कोई ऐसा नहीं है मतलब एक चैप्टर से ज़्यादा है, सेम ही है। चलो, आपकी एक्सपेक्टेशन जो थी एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि कोरोना काल में आपने तैयारी कैसे की? आपने नॉर्मली सेल्फ स्टडी की होगी क्योंकि इस बार ऑफलाइन कोचिंग्स बंद हो चुके हैं, ठीक है। तो आपने जो ऑफलाइन घर पे तैयारी की या फिर ऑनलाइन का भी कुछ NTA का जैसे वो अभ्यास ऐप तो खुला ही हो, तो उसके अंदर ही पेपर वगैरह दे दिए। और बाकी मतलब कोचिंग जो ऑफलाइन वो तो हमारी जनवरी तक खत्म हो ही जाती है यूजुअली। तो उसके बाद जब टेस्ट वगैरह रहते हैं, थोड़ा बहुत अगर डाउट आता है तो टीचर्स वगैरह का मतलब होता ही है नंबर। ऑनलाइन कुछ सोर्स का भी यूज़ किया आपने? हाँ, ऑनलाइन यूट्यूब के अंदर जैसे और क्लासेस वगैरह है, मतलब वो देखिए, कोई भी मान लो टॉपिक समझ नहीं आ रहा अच्छे से तो यूट्यूब से पता चलेगा। तो ऑनलाइन कोचिंग क्या आपको लगता है एक बेटर ऑप्शन है ऐसी सिचुएशन के अंदर पढ़ने के लिए? बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में सही बात है। अगर मान लो कि 11th में है, जैसे हमारी तो कोचिंग होगी थी, कोई 11th में है तो उसका तो फिर उसको करना IIT तो उसके लिए प्रॉब्लम है, फिर तो ऑनलाइन कोचिंग के लिए बहुत बढ़िया सोल्यूशन है। थैंक यू। आपका नाम? केशव। ठीक है केशव, उम्मीद करता हूँ कि एडवांस के आगे पेपर में आपको दोबारा मिले। थैंक यू सर। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।
हेलो दोस्त, मेरा नाम है गोविंद और हम पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस से आए हैं। ठीक है, हमारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है स्टडी का। तो आज हम बच्चों का रिव्यू ले रहे हैं जस्ट कि उनका जेई मेंस एग्ज़ाम का पेपर कैसा गया है। तो आप थोड़ा पेपर के बारे में बताएंगे कि कैसी आपकी उम्मीद थी और आपकी उम्मीद के अकॉर्डिंग कैसा पेपर आया है। एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा आया था। ठीक है। और केमिस्ट्री और फिज़िक्स नॉर्मल थे, लेकिन मैथ्स थोड़ा अबव एवरेज डिफ़िकल्टी लेवल में। ठीक है। और बाकी जो जनवरी में जैसा डिफ़िकल्टी लेवल था वैसा ही आया। अच्छा, डिफ़िकल्टी लेवल आप बोल रहे हैं मैथ के अंदर ज़्यादा, तो मैथ में कौन से पोर्शन पर ज़्यादा कवर अप किया गया है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठाए गए हैं, या फिर यूनिफॉर्मिटी लेवल कैसा था? नहीं, लगभग हर टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, उनमें से एक क्वेश्चन तो आया ही है। ठीक है, मतलब स्पेशली ऐसा कुछ नहीं है कि एक पर ज़्यादा फोकस किया गया हो? नहीं नहीं नहीं। ठीक है। केमिस्ट्री के बारे में कुछ बताना चाहे बच्चों को कि किस बुक से वो तैयारी करें या फिर किस सोर्स से वो तैयारी करें, बिकॉज ऑफलाइन कोचिंग्स तो बंद हो चुकी थी इस बार। केमिस्ट्री मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड थी और बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, जस्ट मेमोरी बेस्ड थे बहुत सारे। तो ठीक है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आपको मिले हैं? हाँ बिल्कुल, मतलब डेफिनेशन बेस्ड, और कुछ क्वेश्चंस तो बस एनसीईआरटी से डायरेक्ट पिकड अप थे। चलिए, थैंक यू। और फिजिक्स के बारे में कुछ बोलना चाहें आप, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स से कुछ क्वेश्चन आया होगा या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से गेट वेट का भी एक क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिले हों? एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, मतलब वही अपने आरबीडी वगैरह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ये सब इन सीजन से एक एक क्वेश्चन तो सभी पोर्शन से आया है। ठीक है, चलिए। तो आपका नाम क्या है सर? करण वर्मा। ठीक है, करण वर्मा। उम्मीद करते हैं कि आपसे हम एडवांस के एग्ज़ाम में भी ऐसे ही मिले। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस एग्ज़ाम। थैंक यू। ठीक है। हेलो मैम, मेरा नाम है गोविंद, हम पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस से आए हैं और जेई मेन का एग्ज़ाम का रिव्यू कर रहे हैं कि कैसा बच्चों का एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस रहा है। तो जैसे आप बताएं, आपका नाम क्या है? निकिता। निकिता मैम, कहाँ से आए हैं आप? हिसार से ही। ठीक है मैम, आप हिसार से आए हैं तो पास से ही आए हैं, कहने का मतलब ये है। तो क्या आपने सोर्स यूज़ किया है यहाँ तक आने का, क्योंकि लॉकडाउन के चलते व्हीकल जो गवर्नमेंट व्हीकल है उनमें कुछ? बाय कार आई हूँ मैं। ठीक है, आप अपना पर्सनल व्हीकल यूज़ करके आए हैं। तो अंदर बताएंगे अंदर क्या कुछ सैनिटाइजेशन की और सोशल डिस्टेंसिंग? अंदर पूरा प्रॉपर सैनिटाइजेशन किया गया है, बिल्कुल भी टच नहीं हुआ, कहीं बहुत अच्छे से डिसिप्लिन तरीके से मैनेज था सब कुछ। ठीक है, चलिए मैम। और कुछ एग्ज़ाम के बारे में अगर आप बताना चाहें कि स्पेशली किसी पोर्शन के बारे में कैसा रहा एग्ज़ाम के साथ आपका एग्ज़ाम मेरा बहुत अच्छा रहा, जितना मैंने सोचा था उससे भी अच्छा रहा है। केमिस्ट्री बहुत आसान कितना है। आपने अटेम्प्ट किया है? कितना मैंने सोचा था कि मैं 40 कुछ अटेम्प्ट करूँगी 75 में से, बट मैंने 55 अटेम्प्ट करे हैं। मतलब नॉर्मल अपनी उम्मीद से भी अच्छा आपका एग्ज़ाम गया है। तो स्पेशली अगर मैथ के बारे में आपसे पूछना चाहूँ तो मैथ का जैसे कि कुछ बच्चे बता रहे हैं कि कुछ लेंथी था। ठीक है, हाँ, तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैथ्स लेंदी था, बट हमें देखना था कि कौन से क्वेश्चंस लेंदी है। सारे लेंदी नहीं थे, 10-15 आसान भी थे और 10 कुछ लेंदी थे। अगर हमने जज कर लिया कि कौन सा लेंदी, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना, तो मैनेज हो चुका कोई था। ऐसा कोई स्पेशल टॉपिक जिसके ऊपर फोकस ज़्यादा किया गया हाँ, या फिर यूनिफॉर्म? मेरे को लग रहा था कि मतलब सब कहते हैं कि एलजेब्रा में से 7 से 8 आते हैं, बट एलजेब्रा काफ़ी आया हुआ था। 7 से 8 ज़्यादा क्वेश्चन थे एलजेब्रा में से, ट्रिगो से काफ़ी कम थे और कैलकुलस से तो 7-8 आते ही हैं। मतलब एलजेब्रा पे ज़्यादा फोकस करो, एलजेब्रा के क्वेश्चन ज़्यादा थे। बिल्कुल। केमिस्ट्री बोल रहे हैं कि बाकी बच्चों के रिव्यू ऐसे आ रहे हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड था, तो हाँ, आपका भी केमिस्ट्री तो हमेशा ही एनसीईआरटी बेस्ड आता है, इस बार भी एनसीईआरटी बेस्ड था। ठीक है। और chemistry के इनऑर्गेनिक अंदर और जैसे- ऑर्गेनिक तो बिल्कुल ही एनसीईआरटी थी। फिजिकल तो थोड़ी बहुत होती है ऊपर नीचे। फिजिकल में आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप क्वेश्चन मिले होंगे? फिजिकल, हाँ फिजिकल तो मुझे न्यूमेरिकल ही होती है। थर्मो में जो भी आपने हाँ, चीज़ किया, तो physical- क्या न्यूमेरिकल जो सॉल्विंग थी एबिलिटी वो इजी था या फिर ज़्यादा कुछ लेंथी था? इजी तो नहीं कह सकते, जितना ऑलमोस्ट हमेशा आता है वैसे ही था। फिजिकल तो इजी से थोड़ा सा ऊपर ही आता है हर बार। ठीक है। और जो फिजिक्स का मॉडर्न फिजिक्स रहता है उस पार्ट में से स्पेशली? हाँ, मॉडर्न में से 3 से 4 क्वेश्चंस थे और आसान मैकेनिक्स थे। में बोलना चाहें कुछ? मैकेनिक्स मेरी थोड़ी वीक है, बाकी मैकेनिक्स के थे 4-5 ठीक है। क्वेश्चन। जैसे बच्चों के मन में एक डर रहता है रोटेशनल मैकेनिक्स से दूर भागते हैं, क्या रोटेशनल का भी क्वेश्चन? रोटेशनल के 2 तो क्वेश्चन, आपने अटेम्प्ट किया रोटेशनल के क्वेश्चन? एक किया। एक किया। चलिए मैडम, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर अपना रिव्यू देख भी सकते हैं। चलिए, थैंक यू। मैम, आपका नाम? कीर्ति। कीर्ति मेरा नाम है गोविंद और हम पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस से आए हैं जेई मेंस का एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, यहाँ बच्चों का हम रिव्यू ले रहे हैं, तो आप थोड़ा बताएंगे कि कैसा आपके एक्सपेक्टेशन रहा, कहाँ से आपने तैयारी की है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती थी ऐसे। मैंने कोटा से तैयारी की थी और फ़ोन में भी अच्छे हैं, जैसे अनअकैडमी है तो काफ़ी अच्छा था उस पर भी, और एक फ़िज़िक्स वाला चैनल है, इन सब ने काफ़ी हेल्प की थी। तो मैम, और कोटा से आप अभी लास्ट ईयर आप कोटा थी? हाँ। ठीक है, तो आप कोटा से घर कब आई, जैसे कि लॉकडाउन के चलते शायद? हाँ, राजस्थान सबसे पहला स्टेट था लॉकडाउन का, तो मैं मार्च में ही आ गई थी। ठीक है, मार्च में आने के बाद जैसे सारे आपके शोर जो ऑफलाइन के थे वो तो बंद हो चुके थे, ऑनलाइन से आपने तैयारी की या फिर आपने स्पेशली अपना सेल्फ स्टडी से ही किया था?
ऑनलाइन भी किया, सेल्फ स्टडी, ज़्यादा सेल्फ स्टडी थी और बाकी टेस्ट आते थे कोटा से और टीचर्स का पूरा सपोर्ट था। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि ये ऑनलाइन जो स्टडी है ये एक अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली ऐसी सिचुएशन में? हाँ, बहुत अच्छा ऑप्शन है और मतलब कि आजकल ना जैसी कोटा की पढ़ाई थी वैसी ही मुझे ऑनलाइन लगी पढ़ाई। तो बहुत एग्ज़ाम अच्छी के थी, बारे में हाँ। कुछ बताना चाहिए कि एग्ज़ाम में स्पेशली हाँ। किस सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट आपका सबसे स्ट्रॉन्ग रहा? केमिस्ट्री रहा और केमिस्ट्री में इस बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी आई हुई थी, मतलब है। कि जैन से इजी आई हुई थी, कंसेप्ट बेस्ड थी। क्या ये सच है कि लगभग एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आए हैं या फिर कहीं और से भी नॉर्मली उठाए गए हैं? कहीं और से उठाए गए हैं क्योंकि एनसीईआरटी में स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे टॉपिक के बारे में इतना बता नहीं रखा, बट क्वेश्चन उसमें से आया हुआ था। ठीक है, तो ठीक है। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड नहीं कह सकते और पेपर लेंथी था। ठीक है, physics, पेपर maths लेंथी, का। स्पेशली मैथ की इशू बता रहे हैं कि मैथ में जो सॉल्विंग थी वो बहुत ज़्यादा लेंथी थी। हाँ। तो मैथ के अंदर कौन से पोर्शन को ज़्यादा कवर किया? लाइक आपने एक्सपीरियंस से बताना चाहिए कि परमुटेशन कम्बिनेशन में था या फिर अलजेब्रा या फिर ट्रिग्नोमेट्री, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो। एक्चुअली अलजेब्रा ही था मेन तो, ज्योमेट्री इतनी नहीं थी इस बार और फिजिक्स में मैग्नेटिक में से ज़्यादा पूछा हुआ था। ठीक है, फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट EMT से ज़्यादा पार्ट कवर किया गया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक जो फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड जो फर्स्ट चैप्टर है प्लस टू हाँ, क्लास मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक को जो मिक्स करके क्वेश्चन होते हैं ना, उनसे पूछा हुआ था। हाँ ठीक है, हीट थर्मोडायनेमिक्स से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए? हाँ, काफ़ी दो तीन थे। जैसे बच्चों को एक मन में ये भी डर रहता है, वेव्स को, ओसिलेशन को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, बट बच्चे डरते हैं वेव से क्योंकि अच्छे से उसको कई ऐसा नॉर्मली देखा गया है कि बच्चे थोड़ा इमेजिन कर पाने में ऐसा ही इशू होता है उनको रोटेशनल में भी। तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन उठाए गए थे? हाँ, इसमें से उठाए गए थे। पता है बच्चे डेरिवेशन नहीं देखते, बस फॉर्मूला देख के चले जाते हैं और वो डेरिवेशन बिना विजुअलाइजेशन होती नहीं, तो डेरिवेशन रोटेशनल के जैसे कितना चल रहा है कि 1 से 2 क्वेश्चन थे, आपने उनको अटेम्प्ट किया? नहीं, मतलब कि सारे अटेम्प्ट नहीं किए मैंने, आपने कितना एक दो परसेंट किए। कवर किया है एग्जाम का? कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया? आपको मैंने याद हो? 33 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक मैडम। हो सकता है कि हम आपसे एडवांस में भी जेईई एडवांस के एग्ज़ाम में भी मिले। चलिए, थैंक यू मैम। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं कि सुमित धारीवाल मेमोरियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट हिसार से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित यहाँ पर जेईई मेन के एग्ज़ाम के लिए जो सेंटर बनाया गया है, उस सेंटर पर प्रॉपर एक सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग की सुविधा उपलब्ध थी। पेरेंट्स के भी रिव्यूज़ अच्छे आ रहे हैं कि अच्छा यहाँ पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट था। और जैसे कि बच्चों से हमने पूछा है कि उनका एग्ज़ाम कैसे गया, तो ज़्यादातर बच्चों ने ये बताया है कि जो मैथ्स का पोर्शन है वो क्या है कि थोड़ा सा लेंथी पोर्शन है, थोड़ा सॉल्विंग जो चीज़ें थी वो ज़्यादा लेंथी थी। और जो केमिस्ट्री का है वो एनसीईआरटी बेस्ड रहा है। फिजिक्स में भी बच्चों का एक्सपीरियंस ठीक रहा है। ऑल ओवर ज़्यादातर बच्चों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। चलिए, आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।